विक्रांत एक मेहनती मध्यम वर्गीय युवक था। जिंदगी में बड़ा कुछ पाने की चाह नहीं थी, बस सच्चा प्यार और साधारण सुख चाहिए थे। उसकी सगाई रीमा नाम की लड़की से हुई थी, जो पढ़ी लिखी थी, महत्वाकांक्षी थी, लेकिन दुनिया को बहुत अलग नजरों से देखती थी। शुरुआत में प्यार बहुत गहरा था, लेकिन जैसे ही नौकरी लगने में समय लगने लगा, रीमा का व्यवहार बदल गया। वो कहती, तुम ज्यादा सोचते हो लेकिन करते कुछ नहीं। विक्रांत, मैं ऐसे जीवन में नहीं रह सकती। और फिर एक दिन अचानक वो बोल गई, मैं अब किसी और से शादी कर रही हूँ। उसका पैकेज बहुत अच्छा है और वो मुझे वो जिंदगी दे सकता है जो मैं चाहती हूँ। विक्रांत के हाथ से सिर्फ रिश्ता नहीं, उसका आत्मसम्मान, भरोसा और मन का चैन भी छीन गया। एक हफ्ते तक विक्रांत ने किसी से बात नहीं की, खाना पीना छोड़ दिया। जिंदगी अधूरी लगने लगी। उसकी माँ हर रात एक ही बात कहती, बेटा, इंसान छोड़ सकता है, लेकिन खाटू वाले श्याम बाबा कभी नहीं छोड़ते। वो माँ के साथ बाबा के भजन लगाने लगा और एक दिन उसे सपना आया, खाटू श्याम बाबा रत्न जटित सिंहासन पर बैठे हैं। विक्रांत उनके चरणों में गिरा हुआ है। बाबा ने कहा, जब तुम्हारे अपनों ने तुम्हें गिराया, मैंने तुम्हें थाम लिया है। अब जो होगा वो मेरी योजना से होगा, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। सुबह उठते ही विक्रांत सीधा गया खाटू श्याम धाम। वहां उसने 7 घंटे लाइन में खड़े होकर बाबा के झांझ, माला और प्रसाद चढ़ाए। वो रोते हुए सिर्फ एक बात बोल रहा था, बाबा, मैं कुछ नहीं चाहता, बस मुझे इतना मजबूत बना दो कि किसी और की गलतियों का बोझ मैं खुद पर ना उठाऊं। मंदिर से लौटकर उसने निर्णय लिया, कोई नौकरी नहीं, अब खुद का काम करेगा। उसने श्याम भोग नाम से लड्डू और प्रसाद का छोटा स्टॉल लगाया। वो अपने शहर जयपुर लौटता है, जहां बाबा के कई भक्त रहते हैं और आसपास खाटू जाने वालों की भीड़ हर सप्ताह बढ़ती रहती है। उसने जयपुर के सांगानेर इलाके में खाटू रोड जाने वाले हाईवे के पास एक छोटा सा किराए का स्टॉल लिया। यहां पहले से बाबा के भक्तों का आना जाना था। प्रसाद, फूल, माला आदि की दुकानों के बीच श्रद्धा से जुड़ा प्रसाद सबसे अलग बात थी। शुरुआत में ताने मिले, इंजीनियर बनके लड्डू बेच रहा है, इसीलिए रीमा छोड़ गई इसे। लेकिन बाबा के नाम का काम था। धीरे धीरे स्टॉल पर भीड़ लगने लगी। लोग कहते, इतना स्वाद, क्या बाबा का प्रसाद है? और विक्रांत सिर्फ मुस्कुराता। एक दिन उसके स्टॉल पर एक महिला आई। घूंघट में थी, लेकिन आवाज जानी पहचानी थी। वो रीमा थी। अब वो टूटी हुई, डरी हुई, उदास थी। उसने आकर सिर्फ इतना कहा, विक्रांत, जिसके लिए तुम्हें छोड़ा उसने मुझे अकेला कर दिया। आज मेरे पास नौकरी, पैसा, प्यार और कुछ नहीं। अब तुम सफल हो, ये सोच मैं नहीं आई हूं। मैं तुमसे और बाबा श्याम से माफी मांगने आई हूं। विक्रांत ने उसे माफ किया, लेकिन दोबारा रिश्ता नहीं जोड़ा। विक्रांत बोला, मैंने अब जीवन को बाबा की सेवा में लगा दिया है। उन्होंने मुझे तोड़ा नहीं, तराशा है। जिस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया, वो तुम्हारे भाग्य को बदल नहीं सकता, लेकिन जिस भगवान को तुमने थाम लिया, वो तुम्हारी पूरी किस्मत पलट सकता है। खाटू श्याम बाबा कभी किसी को नीचे नहीं गिराते, वो या तो सिखाते हैं या उठाते हैं। जय श्री श्याम, सियादा श्री श्याम।